अभिशप्त हवेली भूमिका। सुनसान जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग इसे अभिशप्त हवेली कहते थे। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए चार दोस्त रोहित, समीर, रिया और नेहा सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। पहला भाग, रहस्यमयी हवेली। चारों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और चारों ओर जाले फैले थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रही थी। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? नेहा ने डरते हुए पूछा। क्यों नहीं, हमें खुद देखना चाहिए कि यह सिर्फ एक अफवाह है या सच्चाई, रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। समीर ने टॉर्च जलाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही वे अंदर गए एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये तो पहले से डरावना लग रहा है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीरें टंगी थीं जिनमें अजीबोगरीब चेहरे थे। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें असल में चमक रही थीं। दूसरा भाग, रहस्यों का खुलासा। चारों ने हवेली को और अंदर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ये किसका था? नेहा ने कांपते हुए कहा। कोई जानवर होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। समीर ने जैसे ही उसे खोला, हवेली की सभी मोमबत्तियां अचानक जल उठीं। ये क्या हो रहा है? रिया ने डर से चिल्लाया। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा उभरने लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों के चेहरों से खून उतर गया। तभी कमरे के कोने में रखे झूले पर एक परछाई हिलने लगी। तीसरा भाग, भूत का प्रकट होना। वह झूले पर बैठी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें गहरी काली और बाल बिखरे हुए थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ में कंपन था। डर से कांपते हुए रोहित ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, अब देर हो चुकी है। वह आकृति जोर से चीख उठी। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और बाहर तेज हवा चलने लगी। नेहा ने रोते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की अभिशप्त आत्मा हूँ। 100 साल पहले मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। चारों की सांसें थम गईं। वे भागने लगे लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चौथा भाग, बचने की कोशिश। रिया ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। अचानक हवेली में जोरदार कंपन हुआ और वह आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। हवेली की दीवारें दरकने लगीं और दरवाजे अचानक खुल गए। चारों दोस्तों ने मौका देखकर भागना शुरू किया। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, आत्मा ने जोरदार चीख मारी और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। चारों दोस्तों ने दौड़कर हवेली से बाहर छलांग लगाई। बाहर आते ही हवेली एक जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गई। अंतिम भाग, क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव वापस लौटकर चारों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कभी भी उस रात के बारे में बात नहीं की। लेकिन एक रात जब रोहित अपने कमरे में अकेला था, उसने आईने में वही झुलसा हुआ चेहरा देखा। दरवाजे पर खून से लिखा था, कहानी अभी बाकी है, अंत। रोहित घबराकर पीछे हटा, लेकिन आईने में वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ वही जली हुई आवाज़ गूंजने लगी, मैं वापस आ गई हूँ। रोहित ने चिल्लाकर बाकी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन कोई कॉल नहीं लगी। दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे लाल तरल रिसने लगा, खून। उसी वक्त नेहा, समीर और रिया के घरों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रिया की खिड़की पर वही चेहरा उभर आया और किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। समीर के कमरे की अलमारी अचानक खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ निकला। नेहा के कमरे में रेडियो अपने आप बजने लगा, तुम सबको वापस आना होगा। चारों को एहसास हो गया, हवेली जल चुकी थी लेकिन अभिशाप अब उनके साथ था। अभिशाप की वापसी। रोहित कमरे से भागा, लेकिन दरवाजे पर कोई अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। अचानक आईने में लिखा उभर आया, हवेली नहीं, आत्मा अमर है। उसी वक्त रिया को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम बच नहीं सकती। समीर ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा था और उसमें दो लाल जलती आंखें चमक रही थीं। नेहा ने घर के मंदिर में दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ काली हो गई और हवा में चीख गूंज उठी।
फ़ोन की स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, आओ वरना मैं आ रही हूँ। चारों ने तय किया कि उन्हें उस अभिशाप का सामना करने के लिए फिर से हवेली की राख तक जाना होगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जमीन पर जले हुए पैरों के निशान दिखे जो उनकी ही ओर आ रहे थे। अचानक हवा में एक जानी पहचानी डरावनी हंसी गूंजने लगी और धरती उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। वे भागने लगे, लेकिन तभी जमीन फट गई और उनके नीचे अंधकारमयी खाई खुल गई। अब क्या होगा? संत ने मंत्रों से आत्मा को राख बना दिया और हवेली का अभिशाप खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते वह फुसफुसाया, यह तो बस शुरुआत थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्हें एहसास हो गया असली डर अभी बाकी था।